हमेशा बराबर हों चर के सभी मानों के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं कुछ रिवीजन के साथ। तो आपने पिछली क्लास में इस सर्वसमीका के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये सब तो आपको पता ही है कि कैसे हमें अपना कैमरा बंद रखना है, कैसे हमें अपना माइक बंद रखना है, और कैसे हमें इन कॉल मैसेजेस पर पहले जाना है और फिर चैट पर रिप्लाई देना है। और अगर पोल में आंसर करना है तो एक्टिविटीज पर जाकर वन पोल एक्टिव 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जो भी ऑप्शन सही होगा उसको वोट कर देना है। तो ये सब आपको चीजें पता होगी। ठीक है, तो बात करते हैं बीजीय सर्व समीकरण सेकंड आपकी चल रही थी। ठीक है, अच्छा पहले मैं फर्स्ट वाले की अगर बात करूं, आपने पहली वाली जो सर्व समीकरण है वो पढ़ी होगी, जो थी a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही थी पहले वाली, जल्दी बताइए। यस सर। पहले वाली सर्व समीकरण यही थी। ठीक है, आपने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए होंगे, 3-4 क्वेश्चंस इसके किए होंगे। ठीक है, अब है हमारी बीजीय सर्व समीकरण 2, जो कि है a माइनस बी होल स्क्वायर, और वो किसके बराबर होती है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप दोनों में अंतर देख सकते हो। अंतर आप किस चीज का अंतर है दोनों में? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर में सब प्लस में है। ए प्लस बी होल स्क्वायर था जब, तो ए स्क्वायर भी प्लस का था, 2ab भी प्लस का था, बी स्क्वायर भी प्लस का था। लेकिन जब a माइनस बी होल स्क्वायर यानी दूसरी सर्व समीकरण हमने देखी, तो इसमें 2ab 2ab कैसा होगा? माइनस का होगा। ठीक है, 2ab कैसा होगा? माइनस का होगा। अपना माइक आप लोग बंद रखें। किसका माइक ऑन है भाई? एक बार ठीक है, तो इस सर्व समीकरण के बारे में हमें बात करना है। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। मान लो, चलो एक पहले पोल में ही क्वेश्चन करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, 98 की घात 2 यानी 98 का स्क्वायर, 98 के स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करोगे 98 स्क्वायर का मान? आपको सबसे पहले 98 को क्या लिख लेना है? 100 माइनस 2। ठीक है, चलो, तो आपने ऐसा क्वेश्चन किया होगा पिछली क्लास में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, आप लोग करना शुरू कर दीजिए अपनी नोटबुक में। 4 ऑप्शन हैं इसमें। तो यहां पर 98 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, पहले आप सॉल्व करिए, तभी मैं आपको पोल आपकी स्क्रीन पर भेजूंगा। पहले सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, जब हो जाए तो मुझे बता देना। कर लिया सर। कर लिया? ठीक है, ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। हिंट मैं दे देता हूं इसमें हल्का सा। देखो 98 को आप क्या लिख सकते हो? 98 का जो स्क्वायर है उसको आप क्या लिख सकते हो? 100 माइनस 2 का स्क्वायर। कर दिया। ठीक है, अब इसमें आपको कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, कौन सी सर्व समीकरण लगानी है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें a क्या है? 100, और b क्या है? 2। ए और बी की जगह 100 और 2 आपको रेस्पेक्टिवली रखने हैं, और जो भी आपका आंसर आए आपको पोल में आंसर करना है। करिए सभी लोग। ठीक है, ये आपके सामने हिंट है। 98 को 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख लो। ए की जगह 100 रख दो, बी की जगह 2, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 100 करिए सभी लोग, वेरी गुड। ओके, पोल में सभी को आंसर करना है। सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है इस क्वेश्चन का, ध्यान से करें। वेरी गुड। हो गया सर। वेरी गुड, बाकी लोग हो भी गया करें, सर। सभी लोग। ओके, वेरी गुड। हो गया सर। ओके, सर हो गया। वेरी गुड।
जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर आपको करना है। 98 को आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 2। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, जो लोग बच गए हैं जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का। लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स। हाँ जी, हो गया सर। लास्ट 20 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हल्का सा मैंने हिंट दिया था। आप क्या कर सकते हो, आप 98 को क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 2 लिख सकते हो या नहीं, जल्दी बताओ। सबसे पहले बताओ, 98 का स्क्वायर है, तो मैं इस 98 को क्या लिख दूं, 100 माइनस 2 और उसका स्क्वायर। ठीक है, 98 को मैंने क्या लिख दिया, 100 माइनस 2 और उसका स्क्वायर। अब मुझे पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। क्वेश्चन में बताऊं? ठीक है, यही होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या, 100 माइनस 2 का स्क्वायर, 100 माइनस 2 का स्क्वायर, इसका मान चाहिए ना। अब मुझे बताओ, ए की जगह या क्या है, यहां पर ए की जगह क्या है, 100 है और बी की जगह 2 है। ए की जगह 100 है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए की जगह 100 है और बी की जगह 2 है। तो इधर भी मैं क्या करूंगा, ए की जगह 100 रख दूंगा और बी की जगह 2 रख दूंगा। तो कैसे रखूंगा, सबसे पहले है ए स्क्वायर, यानी ए की जगह 100 रखूंगा तो 100 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा, फिर क्या है ए की जगह क्या रखूंगा, 100 गुणा, फिर क्या है बी की जगह क्या रखूंगा, 2, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या रखना है, 2, 2 का स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, यहां ऊपर ही लिख देता हूं। ठीक है, हाँ 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100 की 100 में गुणा कर दो, 100 की 100 में गुणा कर दो। तो आपको गुणा करनी ये आती ही होगी, इसकी गुणा करनी बहुत आसान है। आपको सिर्फ क्या करना होता है, पहले एक की एक में गुणा कर दो, डायरेक्ट तरीका है ये किन संख्याओं के लिए है, जिनके अंत में जीरो आता हो। उसकी गुणा करने का तरीका क्या है, कि जो बिना जीरो की संख्याएं या जो हम कह सकते हैं अशून्य या नॉन जीरो वाली जो संख्याएं हैं, आप उनकी गुणा कर दो। यानी एक की एक में गुणा कर दो, एक आया, और अब जितनी जीरो है उतनी लगा दो, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो क्या बन गया ये, 10,000। तो 100 का स्क्वायर कितना आ गया, 10,000। ये सबको समझ में आया कैसे निकाला मैंने 100 का स्क्वायर। यस सर। तो 100 का स्क्वायर क्या आया, 10,000 माइनस 2 गुना 100, 200, 200 दूनी 400 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अब इसको सॉल्व करना है आपको। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10,000 में से 400 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9,600 बचेगा। 10,000 माइनस 400 कितना होता है, इतना ही होता है ना, 9,600। माइनस करके आप देख लो, उसके बाद क्या है, प्लस 4। और जब आप 9600 में 4 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9,604। यही आपका आंसर हुआ, यानी ऑप्शन डी। समझ आया सभी को कैसे करना है, सभी को समझ आया। अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दीजिए, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दीजिए, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दें सभी लोग। उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए तो
इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 9604। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अभी तक आपने ऐसा क्वेश्चन किया होगा, कैसा? अगर मैं कहूं आपसे कि 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, इसका मान बताओ क्या होगा? 2x सर कॉपी में माइनस करके 3y दिखाओ। का होल स्क्वायर। हाँ बिल्कुल करिए और बताइए क्या होगा। 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर क्या होगा? आपने पिछली क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया होगा। तो जैसा कि आपको पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसी प्रकार अगर मैं कहूं 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर क्या होगा? जब a माइनस बी का आपको पता है, तो 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर क्या होगा? यानी यहां पर a की जगह क्या आ जाएगा? 2x, और b की जगह क्या आ जाएगा? 3y। अगर मैं यहां पर तुलना करूं, कंपैरिजन करूं इन दोनों का, तो आप ध्यान से देखो, a की जगह क्या है? 2x, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, और b की जगह क्या है? 3y। फिर इनका स्क्वायर है और यहां पर भी स्क्वायर है। यानी a की जगह 2x है और b की जगह 3y है, तो इधर भी क्या हो जाएगा? a की जगह 2x और b की जगह 3y हो जाएगा। ये बात आपको आई समझ में? a की जगह इस तरफ, क्योंकि इस तरफ a की जगह 2x है, b की जगह 3y है, तो राइट हैंड साइड यानी दाएं पक्ष में भी a की जगह मैं 2x रखूंगा और b की जगह 3y। ये बात आप सबको क्लियर हुई तो जल्दी से y टाइप कर दो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। a की जगह क्या रखूंगा? 2x, तो 2x का स्क्वायर। फिर क्या है? माइनस, तो माइनस, फिर 2 गुणा, a की जगह क्या रखूंगा? 2x गुणा, b की जगह क्या रखूंगा? 3y, फिर प्लस है तो प्लस, और फिर क्या है? सर b, 3 हो गया देख लो। एक मिनट, फिर क्या है? बी स्क्वायर, और बी की जगह क्या रखूंगा? 3y का स्क्वायर। बताओ क्या आंसर आया जिनका हो गया? बताइए, 2x का होल स्क्वायर कितना होगा? बताइए। 4x वेरी गुड, 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर, क्यों? 2 का भी होगा और x का भी होगा। ऐसे मत करना कि खाली 2x का कर दो, 2 को छोड़ दो। पूरे का होल स्क्वायर है ना यहाँ पर, 2x के पूरे का स्क्वायर है, यानी 2 का भी करना है और x का भी करना है। पहले 2 का करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और x का कितना होगा? x स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस आ गया। अब इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, x की y में और गुणा करेंगे तो एक्स वाई, और प्लस 3y का स्क्वायर, 3 का कितना होगा? 9, और y स्क्वायर का y स्क्वायर होगा। और ये हमारा आंसर आ गया। अभी तक आपने पिछली क्लास में इस तरीके के क्वेश्चंस किए होंगे, यानी आपको ये दिया हुआ होगा और आपका आंसर ये आ गया होगा। अब उल्टा है। उल्टे से मतलब क्या है कि अगर आपको ये दे दिया जाए, क्वेश्चन में क्या दे दिया जाए जो आपका आंसर आया है, अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इसको सॉल्व करके ये लेकर आओ, तो कैसे करेंगे? तो वो अब हमें सीखना है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाए, अभी क्या था क्वेश्चन? क्या था? 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व किया, ये आंसर आ गया आपका। अब मैं कह रहा हूं कि आप इसको सॉल्व करो। किसको? 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, इसको सॉल्व करो। यानी अब मैं उल्टा करने के लिए कह रहा हूं, अब मैं जो आंसर आया है ना उसको सॉल्व करो और ये लेकर आओ। तो कैसे करेंगे वो हमें अब सीखना है। तो शुरू करें, कैसे करना है इसको? ठीक है, चलो। तो सबसे पहली चीज, इसको मैं इधर साइड में ऐसे लिख लेता हूं, ए प्लस बी का जो, सॉरी ए प्लस बी नहीं, ए माइनस बी। हमें पता है कि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमें पता है। ठीक है, ये हमें पता है। अब आते हैं अपने सवाल पर। सवाल है मेरा ये, अच्छा ये बताओ, क्या मैं 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? क्या मैं 4x स्क्वायर को
4 का वर्गमूल 2 और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स, उसका होल स्क्वायर, यही आ जाएगा, है ना। जब मैं 2x का स्क्वायर करूंगा यही तो आएगा। तो यानी कि मैं 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक इसी प्रकार 9y स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक इसी प्रकार 9y स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, 4x का जो होल स्क्वायर है उसको मैंने ये लिखा, और 9y का जो स्क्वायर है उसको मैंने ये लिखा। ये बात आपको समझ में आ गई है? ये Yes, बात sir. आपको समझ में आ गई है? ठीक है। अब ये 9y स्क्वायर प्लस का है तो ये भी प्लस का ही रहेगा। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने क्या किया, पहले वाले को और लास्ट वाले को होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया। 4x स्क्वायर को मैंने 2x का होल स्क्वायर लिख दिया, और 9y स्क्वायर को मैंने 3y का होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखो, अब आ जाओ इस पर। किस पर? इस पर। जो मैंने डब्बे में बंद किया, पहले क्या लिखा हुआ है, a का स्क्वायर, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2x का स्क्वायर। तो यहां पर a जो 2x है वो किसका काम कर रहा है, a का। ये जो 2x है वो a का काम कर रहा है, क्योंकि ये a का स्क्वायर है और ये 2x का स्क्वायर है, मतलब a की जगह 2x लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार b स्क्वायर, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, b स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3y का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो 3y है वो b की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये बताओ जल्दी से। इससे आपको तुलना करनी है, आपकी जो सर्व समीका है उससे तुलना करो, और देखो ए स्क्वायर, ए की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 2x। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ये 2x है वो a का काम कर रहा है। ऐसे ही बी स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3y का होल स्क्वायर, यानी b की जगह यहाँ पर 3y आ रहा है। ठीक है, तो हमें यहां से ये पता चल गया कि a जो है वो 2x के बराबर है और b जो है वो 3y के बराबर है। ये बात सभी को क्लियर हुई? बीच में क्या है, -2ab, -2ab, तो बीच में मैं लिख देता हूं -2, a की जगह क्या है, a की जगह क्या है, 2x, 2x गुणा b की जगह क्या है, 3y, 3y। बात समझ में आई सभी को? सबसे पहले 4x के स्क्वायर को मैंने 2x का होल स्क्वायर लिख दिया, 9y स्क्वायर को मैंने 3y का होल स्क्वायर लिख दिया। फिर मैंने इससे कंपेयर करा, इसमें a की जगह क्या है, 2x है, और b की जगह क्या है, 3y है। यानी a का मान कितना है, 2x है, और b का मान 3y है। बीच में क्या है, -2ab, तो मैंने लिखा -2, a का मान कितना है, 2x, तो 2x, b का मान कितना है, 3y। अब आप एक बार चेक कर लो, जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसकी जब आप गुणा करोगे आपको यही मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 ही आ रहा है, और एक्स वाई, तो एक्स वाई ही आ रहा है, मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? मैंने फॉर्मूले से, या मैं कहूं आइडेंटिटी से, या सर्व समीका से मैंने तुलना की, और ए और बी के मान निकाले पहले, और फिर उन ए और बी के मान को यहां पर रख दिया। तो अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, अब आप देखो ध्यान से, 2x का होल स्क्वायर -2 गुणा 2x गुणा 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी ये किसका हो गया, 2x-3y का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे तुलना करो ना, पहले क्या है, ए स्क्वायर है, तो 2x का स्क्वायर है, फिर लास्ट में क्या है, बी स्क्वायर है, तो ये 3y का स्क्वायर है, बीच में क्या है, -2ab है, तो यहां पर भी क्या आ रहा है, -2, यहां पर a का काम 2x कर रहा है और b का काम 3y कर रहा है, तो 2x-3y का होल स्क्वायर। कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, आप लोग करोगे, आप लोग आंसर दोगे उसका। ये सभी को क्लियर हुआ? दोबारा समझा दो। दोबारा समझा दूं? ठीक है, दोबारा समझ लो। दूसरे क्वेश्चन को लेकर समझते हैं। मैंने लिखा 9x स्क्वायर, और यहां पर लिख रहा हूं मैं 16y स्क्वायर, और यहां पर लिखा मैंने 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24x y। ठीक है, पहले आप खुद से कोशिश करो, फिर मैं इसको समझाता हूँ। पहले खुद से करिए इस क्वेश्चन को सभी लोग। 9x स्क्वायर -24xy प्लस 16y स्क्वायर, 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 16y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर के रूप में। सोचो,
करिए खुद से, मत बताइए क्या आंसर आया है, फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। जिस बच्चे को डाउट था चिंता मत करिए, आप पहले खुद से कोशिश करिए इसको करने की, जितना भी आपको समझ में आया है बताइए आंसर क्या आया है, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। कोशिश करो खुद से पहले। सर हो गया। क्या आंसर आया है? क्या आंसर आया आपका? 3x सर minus 4y square whole square 3x माइनस 4 whole 4y 3x minus y whole square। वेरी गुड वेरी गुड, 3x माइनस 4y होल स्क्वायर, वेरी गुड। और बाकी लोगों का क्या? हाँ वेरी गुड, हैप्पी शर्मा। 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर देखो कैसे करना है। सबसे पहले आप देखो 9x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, जिनको समझ में नहीं आया था वो ध्यान से सुने। 3x 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है ना, और x स्क्वायर का वर्गमूल x होता है, तो 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? जल्दी बताओ। अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो, अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो। क्या अगर आपको लग रहा है कि सर ये कैसे लिख दिया आपने, तो पूछ लो। ठीक है, अब ऐसे ही लास्ट वाले को देखो, इसको देखो। 16y स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? 4y स्क्वायर 4y का होल स्क्वायर, 4y और पूरे का स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? जल्दी से बताओ। लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं, सभी लोग बोल रहे हैं? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब यहां पर क्या है? माइनस है। अच्छा, ये 16y स्क्वायर प्लस का था तो ये प्लस का हो गया। अब फिर यहां पर माइनस, तो मैंने माइनस लगा दिया। अब देखो 24xy, मुझे इसको 2ab के रूप में लिखना है। फॉर्मूले में बीच में क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी मुझे किस रूप में लिखना है? 2ab के रूप में। तो यानी पहले मैं 2 लिख देता हूं, पहले मैं क्या लिख देता हूं? 2 लिख दिया मैंने। फिर क्या आएगा? ए। आप इसमें देखो एक ए कहां पर है? शुरू में। तो इसमें भी ए कहां पर होगा? शुरू में, यानी ए की जगह आ गया 3x। ये बात आपको समझ में आई? इसमें आप देखो 2 के साथ आ रहा है ए, और ए कहां पर है? इसमें शुरू में है ना, यहां पर। ऐसे यहां पर देखो 2 के साथ क्या आएगा? ए, यानी जो चीज शुरू में है। इसमें 2 के साथ क्या आ रहा है? जो पहले शुरू में है वो। तो 2 के साथ क्या आएगा? जो पहले शुरू में है। शुरू में क्या है? 3x है, तो 3x आ गया। फिर ए के बाद आ रहा है बी, और बी कहां पर है? सबसे लास्ट में। इसमें भी क्या आएगा? जो चीज सबसे लास्ट में है। सबसे लास्ट में क्या है? 4y, तो गुणा 4y। ये बात आपको समझ में आई? अब जब आप इसकी गुणा करोगे ना, 2 तिया 6, 6 चौक 24, तो आपको वही मिल रहा है 24, और x की गुणा y में करोगे तो xy। मतलब आपने सही किया है जो किया है। ये चेक कर सकते हो आप, ऐसे गुणा करके देख लो, वो आना चाहिए जो ऊपर है। यानी मैंने 24xy को, अगर दूसरे शब्दों में कहूं, मैंने 24xy को क्या लिख दिया? 2 गुना 3x गुना 4y। क्यों लिखा? जिससे इस रूप में आ जाए। तो ये आ चुका है। तो यहां से अब मैं क्या करूं? इसकी तुलना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी होल स्क्वायर से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। जब आप इनकी तुलना करोगे तो आप देखो ए की जगह क्या है? 3x। ए की जगह क्या है? 3x। फिर है माइनस, तो यहां पर भी माइनस है। फिर है 2, तो यहां पर भी 2 है। फिर ए की जगह 3x, बी की जगह 4y, फिर प्लस है तो प्लस है, और बी की जगह 4y। यानी मुझे यहां से ये पता चल गया कि ए की जगह तो आएगा 3x और बी की जगह आएगा 4y। ए की जगह क्या आएगा? 3x, और बी की जगह क्या आएगा? 4y। यानी a माइनस बी होल स्क्वायर के जगह में क्या लिख दूंगा? ए की जगह क्या आएगा? 3x माइनस बी की जगह क्या आएगा? 4y होल स्क्वायर। और यही मेरा आंसर होगा। आया समझ में? बताओ। यस सर। ये इसके बराबर होता है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर के, तो ये भी किसके बराबर होगा? 3x पहले वाले के, और लास्ट वाला 4y
दोनों के बीच में माइनस, उसके होल स्क्वायर के। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। अब आ गया समझ में? पोल में करोगे क्वेश्चन सभी लोग? यस ठीक है, sir. ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, अगर सभी को समझ में आ गया है तो। यस सर। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसका आपको आंसर करना है पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, करिए सभी लोग ध्यान से, पहले खुद से सॉल्व करिए तभी मैं पोल भेजूंगा, पहले आप सॉल्व कर लो इसको। सर मेरा हो गया, पोल ऑन कर दो। ओके ओके, ठीक है, करिए, मैंने पोल भेज दिया आपकी स्क्रीन पर। सर हो गया। वेरी गुड, ध्यान से देखें पहले ऑप्शंस को, उसके बाद आंसर करना है भाई। अभी हो गया हिंट दे देता हूं हल्का सा। सर, हो गया। वेरी गुड, 25a स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? 5a का होल स्क्वायर, और 36b होल स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? 6b का होल स्क्वायर। वेरी गुड, करिए सभी लोग आंसर इस क्वेश्चन का। सर हो गया। वेरी गुड, ध्यान से आंसर करना है भाई सभी को। अच्छा, एक चीज तो इससे निश्चित है कि बीच में माइनस आ रहा है, तो आंसर में भी माइनस आना है ना? क्योंकि जो इसमें 2ab है वो माइनस का है, तो इसका मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर इस रूप में कुछ बनेगा। ठीक है, तो सर उसी हो गया। हिसाब से आप करो। वेरी गुड, करिए सभी लोग आंसर पोल में इस क्वेश्चन का। सभी लोग पोल में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आखिरी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड्स। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है मैं 25। बताऊं? हाँ जी, बताइए क्या आंसर आया आपका। सर मेरे को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। 25a स्क्वायर बताइए माइनस 60ab, क्या आंसर आया भाई? ऑप्शन बता सकते हो। अच्छा, चैट बॉक्स में बी सर बता रहे हैं, बी। ओके, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आना चाहिए। 36b स्क्वायर। अच्छा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है ये 25a स्क्वायर लिखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5a का होल स्क्वायर। 5a स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। इसी तरीके से लास्ट में क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है? प्लस 36b का स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस 6b का होल स्क्वायर। ठीक है, मेरी सर्वसमीका जो होती है वो क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये मेरी क्या है? सर्वसमीका है, इसकी हेल्प मुझे लेनी है। तो आप देखो आपकी सर्वसमीका में सबसे पहले क्या आता है? ए स्क्वायर आता है, तो यहां पर भी देखो 5a का स्क्वायर, यानी ए की जगह यहां पर 5a है। लास्ट में क्या आता है? बी स्क्वायर, तो यहां पर बी की जगह क्या है? 6b है। बीच में क्या आता है? माइनस 2ab, यानी बीच में क्या आएगा? माइनस, क्योंकि यहां पर माइनस है तो माइनस आया 2 गुणा क्या आता है? ए कहां पर लिखा हुआ है? सबसे पहले, यानी यहां पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 5a, तो ए की जगह 5a आया, गुणा फिर क्या आएगा? बी कहां पर लिखा हुआ है? सबसे लास्ट में, तो यहां पर बी की 6b। जगह, यस, तो यहां पर बी कहां पर लिखा हुआ है? लास्ट में, यानी 6b, बी की जगह 6b है। ठीक है, अब ये इसको गुणा करके देख लो, 2 पंजे 10, 10 छिक्का 60, तो 60 ही तो आ रहा है। ए बी, यानी ठीक है सब कुछ ओके। अब ये किसके बराबर होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी किसके बराबर होगा? ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहां पर ए की जगह क्या है? 5a है, तो 5a स्क्वायर माइनस 6
बी की जगह क्या है, 6b है, तो 6b का होल स्क्वायर, यानी हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। समझ आया सभी को, बताइए। सर Yes, sir. ठीक है, Yes, तो इसका sir. सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़े। यस सर। एक question- हाँ, एक Yes, क्वेश्चन sir. और, ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे अभी। अच्छा, अब आप मुझे करके दिखाइए, अगर मैं कहूं आपसे 96 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, क्या था? 96 का स्क्वायर क्या होगा, सभी लोग निकाल कर दिखाइए। सर्व समीका का यूज करके, सर्व समीका मतलब इसका यूज करना है आपको, ऐसा नहीं डायरेक्ट इसकी गुणा करके बता दो, इसका यूज करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका यूज करके आपको बताना है, बताइए। सर ये कैसे होगा, इसमें तो एक ही दे रखा है। हाँ, तो आप इसमें हिंट दे देता हूं मैं। इस 96 को आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 4 लिख सकते हो ना। इस 96 को क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 4। 96 का स्क्वायर है, यानी 100 माइनस 4 का स्क्वायर है। अब देखो आपके पास दो आ गए, 100 और 4। अच्छा, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर 100 माइनस 4 ही क्यों लिख रहे हो, 99 माइनस 3 क्यों नहीं लिख रहे, या मैं कह सकता हूं 97 माइनस 1 क्यों नहीं लिख रहे हो, 100 माइनस 4 ही क्यों लिख रहे हो। आपके मन में ये सवाल आ रहा है, क्या आपको इसका आंसर पता है कि हम 100 को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको बताया, आप 96 के स्क्वायर को 100 माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि 100 में से 4 गए तो 96 होते हैं ना। 100 में से 100 में से जब 4 घटाओगे तो 96 ही तो आएगा, 96 का स्क्वायर। तो आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है ना कि सर 96 का स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 99 माइनस 3 का स्क्वायर, या सर 96 का स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 97 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप यही क्यों बता रहे हो कि ये लिखो। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जब आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे ना, जब आप इसकी सर्वसमीका को खोलोगे, है ना, आप इसमें, एक मिनट, आप इसमें क्या करोगे, सर्वसमीका खोलोगे ना, इसको इसको क्या लिखोगे, a का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा 100 गुणा 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, और जब इसमें लगाओगे तो इसमें क्या लगेगा, 99 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 99 गुणा 3 प्लस 3 का स्क्वायर। देखो आंसर सबसे आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन की बात है, 100 का स्क्वायर करना आसान है या 99 का स्क्वायर करना आसान है, या 100 97 का स्क्वायर करना आसान है। यस, 100 का 100 का, करना आसान है। है ना। 100 जब का। आप गुणा करोगे तो 100 की गुणा करनी आसान है या 99 की गुणा करनी आसान है या 97 की गुणा करनी आसान है, 100 100 की। तो इसीलिए इसीलिए हम यहाँ पर 100 मानकर चलते हैं, जिससे हमें कैलकुलेशन आसानी से करनी पड़ जाए, हमें मतलब लंबी चौड़ी गुणा भाग ना करनी पड़े, हमें छोटी सी गुणा में ही हमें हमारा आंसर मिल जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आप इसको 100 माइनस 4 लिखो। लिखने को आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, बस इसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, आपका आंसर आ जाएगा, वही आंसर आएगा जो इससे आएगा, लेकिन आपको गुणा भाग करनी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना है, इसको 100 के रूप में तोड़ना है, ठीक है। तो सर ये हाँ, क्या आंसर आया है आप लोगों का, 9216, 9416। चलो देखते हैं, 216, ओके, चलिए 9216 आंसर आया इसका। ठीक है, देखते हैं। सर तो देखो, हाँ, तो देखो 9216 सर। 96 का जो स्क्वायर है, इसको मैंने क्या कहा, आप इसको लिखो 100 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक सर ये है। क्वेश्चन मैं बताऊं। हाँ बताइए। सर अब हम 100 को तो ए मान लेंगे और जो वेरी 4 है गुड, उसको बी मान लेंगे। वेरी गुड, 4 है उसको बी मान लेंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो तो सर हम, हाँ बताओ। अब हम सर इसकी जैसे लिखेंगे तो ए स्क्वायर है, इसकी जगह आ जाएगा 100 स्क्वायर ओके, और फिर माइनस ओके,
और फिर 2 आ जाएगा सर, और जो ए है उसकी जगह गुना में 100, और फिर ओके बी की जगह 4, ओके और फिर प्लस, और फिर 4 स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। वेरी गुड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उन्होंने। आप अगर देखो सभी बच्चे ध्यान से, काफी बच्चों ने किया भी होगा, तो जिनको नहीं समझ में आया है वो ध्यान से देखें। a माइनस बी लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है? 100 - 4। यानी a की जगह नीचे क्या लिखा हुआ है? 100, और b की जगह क्या लिखा हुआ है? 4। a की जगह क्या लिखा हुआ है? 100, और b की जगह क्या लिखा हुआ है? 4। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि a जो है वो 100 के बराबर है और जो b है वो 4 के बराबर है। तो इधर भी क्या होगा? a 100 के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां लिख ही लेता हूं। तुलना करने पर a क्या है? 100 है, और b क्या है? 4 है। ये आपको पता चल गया क्योंकि a की जगह 100 लिखा हुआ है, b की जगह 4 लिखा हुआ है। तो हमें पता चल गया a बराबर 100 है और b बराबर 4 है। इस a बराबर 100 और b बराबर 4 को हम इसमें रख देंगे। तो जब a की जगह 100 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर माइनस, फिर क्या है? 2 गुणा, a कितना है? 100, तो 100 लिख दिया, गुणा b कितना है? 4, तो 4 लिख दिया, प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो यहां से अब आपको क्या मिलेगा? अब देखो 100 का स्क्वायर करना आसान है। अगर मैं यहाँ पर 99 या 97 98 लिख देता तो मुझे मुश्किल होती। कर तो मैं देता लेकिन ज्यादा गुणा करनी पड़ती। लेकिन यहाँ पर अब देखो आसान है, 100 की 100 में गुणा करेंगे। तो कैसे करते हैं गुणा? डायरेक्ट तरीका, 1 की 1 में गुणा करो, 1 आया, और जितनी जीरो है उतनी लगा दो, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, तो ये क्या बन गया? 10,000। माइनस 2 की 100 में गुणा करोगे 200, 200 की 4 में गुणा करोगे 800, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। यहां तक क्लियर हुआ? सभी को बताइए, यहां तक सबको क्लियर हुआ? यस सर। ए का मान 100 था, बी का 4 था, वो मैंने इसमें रख दिया, और गुणा और जो भी जोड़ना घटाना था वो करना है। अब 10,000 में से 800 घटाओगे तो कितना बचेगा बताओ? 9। 9,200। ठीक है, 10,000 में से जब 800 घटाओगे तो 9,200 बचा, फिर प्लस में 16 है, तो हमारा आंसर क्या आया? 9,216। 216। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। अब समझ आया सभी को? बताइए। यस। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है पोल में, उसको करिए। क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। क्वेश्चन ये है 99 का स्क्वायर। अब 99 को आप क्या लिखोगे? 100 माइनस 1। ठीक है, और उसके बाद उसमें अब आप अपनी सर्वसमीका को यूज करके इसका आंसर कर सकते हो। पहले कर लीजिए, बता देता हूं मैं। आप 99 का स्क्वायर को क्या लिखोगे? 99 का जो स्क्वायर होगा इसको आप लिखोगे 100 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर a बराबर कितना हो गया? 100 हो गया, और b बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। अब आप फॉर्मूला लगाओगे, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, करो। सभी लोग ध्यान से करना। हम्म, सर पोल ऑन कर दो। ओके, पोल में भेज रहा हूं, करिए। हो गया सर। ओके, हो सभी गया लोग सर। पोल में आंसर करेंगे। वेरी गुड। हो गया सर। ओके, हो गया सर। ओके, सर हो हो गया गया। सर। वेरी गुड। हो गया जो सर। लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। ओके, वेरी गुड। सर हो गया। वेरी गुड। सर हो गया। वेरी गुड। 6 7 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का।
सभी लोग? आखिरी 30 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 30 सेकंड्स। सर हो गया। वेरी गुड, सर हो गया। वेरी गुड। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये आपके सर, सामने क्वेश्चन है जी, बोलिए। सर इसका आंसर तो सी आएगा। सी आएगा, वेरी गुड, ठीक है, यस। तो आप इसमें अगर ध्यान से देखो 99 को आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 1 और उसका स्क्वायर। तो यहां से जब मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर, इससे जब इसको तुलना करूंगा तो a बराबर कितना आ रहा है 100 और b बराबर कितना आ रहा है 1। ठीक है, तो a बराबर 100 है तो a की जगह मैंने रखा 100 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a कितना है 100, b कितना है 1 प्लस b का स्क्वायर, b की जगह कितना रखा 1 यानी 1 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000, 10,000 होगा। ठीक है, फिर माइनस 2 गुणा 100 200 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। तो यहां से 10,000 में से जब आप 200 को घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा 9,800। ठीक है, प्लस 1 और 9,800 में जब आप 1 जोड़ोगे तो आपको क्या मिला 9,801 यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सभी को समझ आ गया? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी जो सर्वसमीका है, लास्ट आइडेंटिटी जो है, जो कि है a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आई कैसे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। यानी जब हमने a माइनस बी की गुणा a प्लस बी में की तो हमें क्या मिला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे मिला था, तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं। सबसे पहले a की गुणा होगी इसमें, तो a की गुणा हुई a प्लस बी में, फिर किसकी गुणा होगी माइनस बी की गुणा होगी इसमें, तो यानी फिर माइनस बी की गुणा हुई a प्लस बी में। ठीक है, अब a की गुणा अंदर करोगे, a की गुणा a में होगी a गुणा a, फिर प्लस है तो प्लस आया, a की गुणा b में होगी तो a गुणा b, फिर माइनस बी की गुणा a में होगी तो माइनस बी गुणा a, फिर प्लस है तो प्लस आया और फिर माइनस बी की गुणा b में हुई तो माइनस बी गुणा b। ऐसे ही करते थे भाई गुणा, आपको बताया गया होगा, गुणा करना सिखाया होगा। यस सर। ठीक है, ऐसे ही करते थे। ठीक है, वेरी गुड। तो ए की ए में गुणा करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए की बी में गुणा करोगे तो ए बी माइनस बी की ए में गुणा करोगे तो ए बी प्लस माइनस बी गुणा बी कितना होगा माइनस का बी स्क्वायर। तो अब आप देखो ए बी माइनस ए बी कितना हो गया 0 हो गया, यानी ए बी से ए बी कट गया, तो यहां पर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। तो यानी हमें यहां पर मिल गया ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी किसके बराबर हो, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका हमें यूज करना है अब। तो सभी लोग रेडी यूज करने के लिए? ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी गुणा की और आपको मिला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं। क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, y माइनस 2 गुणा वाई प्लस 2। ठीक है, y माइनस 2 गुणा वाई प्लस 2। अच्छा, रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं एक स्टूडेंट। देखिए, मुझे यहां पर a माइनस बी की गुणा करनी थी a प्लस बी में, तो मैंने लिखा a माइनस बी गुणा a प्लस बी। ठीक है, अब गुणा करनी आपने पहले सीखी होगी, गुणा कैसे होती है। पहले a की गुणा होगी पूरे ब्रैकेट के अंदर, तो a गुणा a प्लस बी, फिर माइनस बी की गुणा होगी पूरे ब्रैकेट के अंदर,
तो माइनस बी गुणा ए प्लस बी। ये बात सभी को क्लियर हुई? जिन्होंने डाउट पूछा था ये बात क्लियर हुई आपको? पहले यस ए की सर। गुणा हुई ए प्लस बी में, फिर माइनस बी की गुणा हुई ए प्लस बी में। ठीक है, पहले किसकी गुणा हुई? इस वाले ए की, किसमें? इस कोष्ठक में, ये हो रही। उसके बाद किसकी हुई? माइनस बी की, किसमें? इस वाले कोष्ठक में, तो ये हो रही। इसके बाद क्या करना है? अब ए गुणा ए प्लस बी है, यानी ए की गुणा पहले ए में होगी तो ए गुणा ए, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर ए की गुणा बी में होगी तो ए गुणा बी। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, पहले क्या होगा? ए की गुणा ए में होगी तो ए गुणा ए, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर ए की गुणा बी में होगी तो ए गुणा बी, फिर माइनस बी की गुणा ए में हुई तो माइनस बी गुणा ए, फिर माइनस बी की गुणा बी में हुई तो माइनस बी गुणा। ठीक है, अब इसके बाद ए गुणा ए क्या होगा? ए स्क्वायर। ए गुणा बी कितना होगा? ए बी। बी गुणा ए कितना होगा? बी ए। और माइनस बी गुणा बी क्या होगा? माइनस बी स्क्वायर। ए बी और बी ए, अच्छा बी ए और ए बी दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि जगह बदली है ना, सिर्फ ए पहले लिख दो या बाद में लिख दो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी गुणा हो रही है। तो ये बराबर है, तो ये ए बी माइनस ए बी 0 हो गया, तो बचा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हमें ये पता चला कि ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी बराबर किसके होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी पर डिपेंड एक क्वेश्चन ये है, y माइनस 2 गुणा y प्लस 2 किसके बराबर होगा? बताओ। y हम जानते हैं कि a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर किसके है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये हमें पता है ना, अभी तो हमने देखा ये लिखा हुआ ऊपर। तो यहां पर आप देखो ए की जगह क्या है और बी की जगह क्या है क्वेश्चन में। अपने अपने क्वेश्चन में देखो ए की जगह क्या लिखा हुआ है? y, है ना, ए माइनस बी है ना, ए की जगह y लिखा हुआ है और बी की जगह क्या लिखा हुआ है? 2। ये बात आपको समझ में आ गई है? आपके क्वेश्चन में ए की जगह क्या लिखा हुआ है? y, और बी की जगह क्या लिखा हुआ है? 2। दोबारा देखो, y माइनस 2 और y प्लस 2, और नीचे मैं लिख रहा हूं a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब आप इसमें देखो, ए की जगह क्या लिखा हुआ है? y, फिर माइनस है तो माइनस, फिर बी की जगह क्या लिखा हुआ है? 2। ए की जगह क्या लिखा हुआ है? y, दोनों में प्लस, फिर बी की जगह क्या लिखा हुआ है? 2। तो यहां से हमें क्या पता चला कि a बराबर किसके है? y के, और b बराबर किसके है? 2 के। भाई ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? अगर नहीं समझ में आ रही है तो r टाइप कर दो, और अगर समझ में आ गई है तो y टाइप कर दो। अगर ये बात समझ में आ गई है तो सभी लोग y टाइप कर दें जल्दी से। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो मेरा क्वेश्चन है y माइनस 2 गुणा y प्लस 2 किसके बराबर होगा, ये बताना है आपको। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो a माइनस बी गुणा a प्लस बी, ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये अभी हमने एक सर्वसमीका पढ़ी, यहां तक क्लियर हुआ आपको? बताओ, ये सर्वसमीका है, Yes, ये sir. ये जो लिखी हुई है यहाँ पर, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इसको अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये भूल जाओ। आप ये देखो, इन दोनों को कंपेयर करो, पहले वाले को और दूसरे वाले की तुलना करो। पहले वाले में लिखा हुआ है y माइनस 2, और दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी। यानी a की जगह पहले वाले में y लिखा हुआ है तो a बराबर y है, और b की जगह 2 लिखा हुआ है तो b बराबर 2 है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी a की जगह y लिखा हुआ है तो a बराबर y रहेगा, और b की जगह 2 लिखा हुआ है तो b बराबर 2 रहेगा। अब आया समझ में? तुलना करनी है एक दूसरे से, फॉर्मूला है ना एक तरीके से, ये इससे तुलना करनी है आपको। तो जब आपने तुलना की तो a बराबर कितना आया? y,
और b बराबर कितना आया 2। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। अब फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि a माइनस बी गुणा a प्लस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? a की जगह क्या है y, तो y का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया y स्क्वायर माइनस 4। ये कितना आ गया y स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। मैं कहता हूं आपसे y माइनस 3 गुणा y प्लस 3। आपकी जो सर्व समीका है उसको ध्यान से समझो। वो क्या कहती है कि a माइनस बी गुणा a प्लस बी, यानी दो लोग हैं, एक है a और ये दूसरा है b। दो लोग हैं, एक का नाम है a और एक का नाम है b। एक बार a में से b को घटाया जा रहा है, एक बार a में से b को घटाया जा रहा है और एक बार a में b जोड़ा जा रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना। दो लोग हैं, एक का नाम है a और दूसरे का नाम है b। एक बार a में से b को घटाया जा रहा है और एक बार a में b को जोड़ा जा रहा है। और वो किसके बराबर होता है? पहले वाले, मतलब पहले वाले का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, फिर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। ये है मेरी सर्व समीकरण। ठीक है, मेरे पास कौन थे? दो लोग थे, एक का नाम था a, दूसरे का नाम था b। एक बार a में से b को घटाया गया और एक बार a में b को जोड़ा गया। जब ऐसा किया तो वो किसके बराबर आया? उन दोनों का, मतलब जो दो लोग थे ना a और b, तो a का स्क्वायर यानी पहले वाले जिसका नाम a है उसका स्क्वायर माइनस दूसरा वाला जिसका नाम b है उसका स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी दो लोग हैं, एक का नाम है y और एक का नाम है 3। एक बार y में से 3 को घटाया जा रहा है और एक बार y में 3 को जोड़ा जा रहा है। तो जो इसके साथ हुआ था वही होना चाहिए इसके साथ। भेदभाव थोड़ी ना करना है हमें। जो इसके साथ हुआ था, जो हमारी सर्व समीका के साथ हुआ कि जब ए और बी थे दो लोग, और जब एक बार वो घट रहे थे और एक बार वो जुड़ रहे थे, वो बराबर आ रहे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले वाले के स्क्वायर के माइनस दूसरे वाले के स्क्वायर के। तो ये भी ऐसे ही आनी चाहिए, क्योंकि ये भी तो दो लोग हैं y और 3। एक बार ये घट रहे हैं, एक बार ये जुड़ रहे हैं। तो ये किसके बराबर आएंगे? पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? y स्क्वायर माइनस 9। ये आ गया। अब समझ में आया आपको? बताइए। अगर अभी भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। जब तक ना समझ में आया करे पूछते रहा करो, 10 बार पूछोगे 10 बार एक्सप्लेन कर दूंगा अलग अलग तरीके से, किसी ना किसी तरीके से तो आएगा समझ में। बताइए, सभी को समझ में आ गया है ये? हाँ जी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग उसको सॉल्व करें। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन है y माइनस 5 गुणा y प्लस 5, ये किसके बराबर हो? y माइनस 5 y प्लस 5 किसके बराबर होगा? वाई स्क्वायर माइनस 25। y स्क्वायर माइनस 25। बाकी लोग बताएं भाई। मैंने बताया दो लोग थे, एक का नाम था a, दूसरे का नाम था b। एक बार वो घट गए और एक बार वो जुड़ गए। और वो किसके बराबर आए? जो पहला था जिसका नाम a था उसका स्क्वायर माइनस जो दूसरा था जिसका नाम b था b स्क्वायर। वाई स्क्वायर माइनस 25। y स्क्वायर माइनस 25। वेरी गुड। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी दो लोग हैं, एक का नाम y है एक का नाम 5 है। एक बार ये घट रहे हैं, एक बार ये जुड़ रहे हैं। y माइनस 5 y प्लस 5। तो ये किसके बराबर होंगे? जो पहला वाला है, पहले वाला कौन है? y, उसका स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस, फिर दूसरा वाला है 5 यानी उसका स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? y स्क्वायर माइनस 25।
अब आया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं। ओके, अब डाउट्स पर आ जाते हैं। तो जिन बच्चों के डाउट्स हैं आप लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यस। सर